चित्रगुप्त जी, जी महाराज। लगता है आज का कार्य समाप्त हो ही गया। अब तो लगता ही है महाराज। तो हम चले? जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा महाराज। हाँ। आइए आइए आइए। चित्रगुप्त जी, महाराज, ये संचिका किसकी है? बताना ही पड़ेगा महाराज। दरअसल मैं आपको बताना ही चाहता था। ये फाइल दरअसल भोला राम नामक एक जीव की है। 5 दिवस पहले वो पृथ्वी पर टपक गया था प्रभु, लेकिन अभी तक उसकी आत्मा यहाँ नहीं पहुंची है महाराज। असंभव! असंभव है ये। हमारे हजारों वर्षों के कार्यकाल में ऐसी कभी भी कोई घटना नहीं घटी है। जी प्रभु। इतनी बड़ी घटना घट गई और आपने ये बात हमें बताना उचित भी नहीं समझा। मैं भूल गया था प्रभु। भूल गया था? चित्रगुप्त जी जी, महाराज। आप जानते हैं अगर इस तरह की घटनाएं घटने लग गई तो सत्य सत्य का तो भेद ही मिट जाएगा। जी प्रभु जी। महाराज, ये तो लापरवाही हुई। हाँ, ये तो लापरवाही हुई। चित्रगुप्त जी, जी महाराज। जो दूत इसे लेने गया था वो कहाँ है? आपकी कृपा से वो भी गायब है प्रभु। दूत भी गायब है? क्या आपने अपने उस दूत को अपने दुरानुभूति से बुलाना उचित नहीं समझा? What does it mean, sir? टेलीपैथी। सर, लेकिन उसका पासवर्ड यानी कि कोड शब्द तो आपके पास थे प्रभु। हो, कूट शब्द मेरे पास है। जी प्रभु। मुझे ही बुलाना होगा। बिल्कुल प्रभु। हाँ, अभी आइए। अभी बुलाता हूँ उसे। देखिए प्रभु। हाँ। ओ, कोई भी बच नहीं पाया मेरी पास से। जीव हो या शीघ्र लौट आओ, जहाँ कहीं भी हो मेरे दूत। महाराज की जय हो। कहाँ था? 5 दिन से कहाँ गायब था तुम? दयालु भाई, मैं क्या बताऊं। 5 दिन पहले जब मैं धरती लोक गया, भोलाराम के जीव ने देह त्यागी तो मैंने उसे पकड़ा और उसे लेकर मैं यमलोक की यात्रा प्रारंभ भी कर रहा था। जैसे ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर चढ़ा, ना जाने मेरे चंगुल से कहाँ गायब हो गया महाराज। पिछले 5 दिन से पूरा ब्रह्मांड जान रहा हूं महाराज, पर उसका कोई पता ही नहीं है। जीवों को लाते लाते बूढ़े हो गए और एक बूढ़े आदमी के जीव ने तुम्हें चकमा दे दिया। सावधानी बरतनी चाहिए थी। अरे इसीलिए तो कहते हैं वो क्या कहते हैं, हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी प्रभु। महाराज, मेरी सावधानी में कोई कसर नहीं थी। चाहे तो आप ये चित्रगुप्त जी से पूछ लीजिए। सावधान, मेरा नाम चित्रगुप्त है झुट्टे। हाँ प्रभु, वही वही। महाराज, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से आज तक ना कोई नेता बचा, ना कोई वकील, परंतु ये भोलाराम, ना जाने कौन सा इंद्रजाल था प्रभु। ये तो ट्रेंड चल रहा है। I can understand सर, ये तो ट्रेंड चल रहा है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, माल रास्ते में गायब, और बीच में से जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, बैंक खातों से पैसा गायब। छोटी छोटी बच्चियां प्रभु आश्रम से गायब। लेटेस्ट सुनाता हूँ आपको सर। लेटेस्ट तो ये है, रूलिंग पार्टी के लीडर ऑपोजिशन के साथ गायब से आता है प्रभु। भोलाराम का जीव भी कहीं किडनैप तो नहीं हो गया? क्या हो गया है आपको चित्रगुप्त? वो भोलाराम जिसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। जी प्रभु। भला उससे किसी को क्या मतलब? मुझे तो लगता है आपका भी रिटायर होने का समय हो गया। नहीं 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 प्रभु, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लगता है इस समस्या का समाधान भी मुझे ही निकालना होगा। हाँ, समस्या नारद। मुझे लगता है कि मुझे देवर्षि नारद जी का आह्वान करना होगा। विलंब किस बात का है प्रभु? एक वही तो वजह है, आप जल्द से जल्द उनका आह्वान कर दीजिए प्रभु। हाँ हाँ, नारद जी। ब्रह्मा की गोद से जो पैदा हुए,
बात करने वाले मैं देवर्षि नारद का आह्वान करता हूँ। नारायण नारायण, आपने हमारा स्मरण किया धर्मराज। प्रभु प्रणाम। प्रणाम। निश्चिंत बाबा, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। जी प्रभु, आइए विराजिए। धर्मराज, जी प्रभु। आपके मस्तक पे ये चिंता की रेखाएं शोभा नहीं देती। वस्तुतः नर्क में अभी तक निवास स्थान की दुविधा हल नहीं हुई है। नहीं नहीं प्रभु, वो दुविधा तो कब की हल हो गई है, बल्कि हमारे नर्क में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है प्रभु। तब ऐसे ऐसे ठेकेदार आए हैं जिन्होंने पृथ्वी पर भव्य बिल्डिंगें बनाई थी अति उत्तम। और उसका सारा पैसा खा गए थे प्रभु। और बिल्डिंग एकदम से कच्ची थी। और वो इंजीनियर आए हैं प्रभु, वो इंजीनियर है जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का सारा पैसा खा लिया। और ओवरसियर तो वो है प्रभु जिन्होंने उन दिहाड़ीदार के भी पैसे खाए हैं जो कभी दिहाड़ी पर गए ही नहीं। हमारे नर्क की समस्या तो हल हो गई है प्रभु, किंतु समस्या इससे भी बड़ी है। फिर कैसी समस्या आज पड़ी धर्मराज? प्रभु, यह दूत प्रभु 5 दिन पहले एक भोला राम नाम के जीव को पृथ्वी से लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में उस जीव ने इसे चकमा दे दिया। अब आप भी बताइए प्रभु, इस तरह की घटनाएं घटने लग गई तो सत्य असत्य का भेद मिट जाएगा प्रभु, धर्म अधर्म की सीमा ही खत्म हो जाएगी। अब इस समस्या से आप ही निकाल सकते हैं। आपका कथन सत्य है धर्मराज। यदि ऐसा हुआ तो आपको और यमलोक का अस्तित्व ही मिट जाए। जी, समूची पृथ्वी में अराजकता फैल जाए। धर्मराज, ये मृत्युलोकवासी सदैव ही किसी न किसी माया में लिप्त रहते हैं। संभवतः भोला राम का जीव भी ऐसी ही किसी माया में जाके छिप गया। प्रभु, उसके पास माया होती तो मोह होता, वो तो एकदम से गरीब था बेचारा। रोचक, अत्यंत रोचक। आप उस भोला राम का संपूर्ण विवरण मुझे सौंपें। मैं तुरंत ही पृथ्वी पर जाता हूँ, उस जीव को ढूंढता हूँ और कुछ दिवस में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जी प्रभु, जी। मुनिवर, लेट मी ओपन दिस। प्लीज टेक योर टाइम। भोला राम नाम था उसका। देश भारत, राज्य हिमाचल, जिला शिमला के रूपनगर वासी था। एक छोटी सी परिवार के साथ गरीबी में रहा करता था प्रभु। एक बीवी, कायदे से तो एक ही होनी चाहिए, 2 नालायक बेटे और एक बेटी, बस यही गरीबी भरा परिवार था उसका। 1 वर्ष से प्रभु वो किराया नहीं दे पाया था मकान मालिक का, और वो मकान मालिक उसे रास्ते से निकालने को उतारू था। और अगर वो असली मकान मालिक है तो उसने अभी तक तो उनको निकाल भी दिया हो। नारायण नारायण। अब आप भी आखिरी चैंपियन बचे हैं प्रभु, जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी नारायण कृपा से ये भी कर लेंगे। इसी बहाने पृथ्वी का भ्रमण भी हो जाएगा। जी जी यदि समय रहा तो हनुमान से भी मिल लेंगे। जी। मैं चलता हूँ। प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, पृथ्वी पर ध्यान से रहिएगा प्रभु, अपना ध्यान रखिएगा। जी वो पृथ्वी पर इन दिनों देवलोक की शक्तियां काम नहीं करती। जी। जिनके मस्तक पे स्वयं नारायण का आशीर्वाद होता है वे चिंता नहीं करते धर्मराज। मुझे कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण प्रणाम। नारायण नारायण। दिन में ध्यान रखिएगा प्रभु। अवश्य चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। लगता है इस समस्या का समाधान अब हो ही जाएगा। जी प्रभु, जी जी आप एक काम कीजिए चित्रगुप्त जी, प्रभु। कल की सभी संचिकाओं की एक सूची बना लीजिए। जी प्रभु। मैं तब तक
स्वर्ग का निरीक्षण करके आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आपकी जय हो। आपकी